रामायण की अमृतधारा में आप सबका स्वागत है। सभी सुनने वाले सज्जनों को जय सिया राम जी। रामायण के पिछले भाग में आपने वहां तक सुना था जो उस समय विधे जनक राज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके। अब इसके आगे से अयोध्या कांड भाग 44। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। जय जय सीताराम जी। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विधेय जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, आनंदित करती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकती है? ये तो श्री सीता राम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक की ये दशा श्री सीता राम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीता राम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषयी, साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ये 3 प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस सरोवर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता। वशिष्ठ जी ने विधेयराज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास थे। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित कह रहे हैं, 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। विश्वामित्र जी का रुख देखकर जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। दोहा, तेहि अवसर फल फूल दले, मूल अनेक प्रकारे, लाई आए बंचर विपुल, भरी भरी कांवर भार, सियापति रामचंद्र जी की जय। भरी भरी कांवर भार, सियापति रामचंद्र जी की जय। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल, फूल, पत्ते, मूल आदि भगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी लोग ले आए। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तुएं देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहां के तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। दोहा, सादर सब कह राम गुर, पठय भरी भरी भारे, पूजी पितर सुर अतिथि गुर, लगे करन फरहार, सियापति रामचंद्र जी की जय। लगे करन फरहार, सियापति रामचंद्र जी की जय। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास आदर पूर्वक फल फूल भेजे। तब वे पितृ देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाज के मन में ऐसी इच्छा है कि
श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देव लोगों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत है। जब देव सबके अनुकूल हों, तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला रूप श्री राम का दर्शन, श्री राम जी के पर्वत कामदनाथ, वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंदमूल फलों का भोजन, 14 वर्ष सुख के समान पल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही नहीं पड़ेंगे। दोहा, एही सुख जोग न लोग सब, कहि कहाँ असभागु, सहज सुभाए समाज दुहु, राम चरण अनुरागु, सियापति रामचंद्र जी की जय। राम चरण अनुरागु, सियापति रामचंद्र जी की जय। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भागे कहाँ। दोनों समाज के लोग श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आईं। जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया। दोनों ओर सबके शील और स्नेह को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल हैं और उनके नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहां तहां प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करनी बड़ी कठिन है। जहां तहां कोए उल्लू और बगले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मान सरोवर में ही है। ये सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहां तहां प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की करनी बड़ी कठिन है। जहां तहां कोए उल्लू और बगले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मान सरोवर में ही है। ये सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है। यह सुनकर कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है। दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता ही जानता है। जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और लय, संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। ये सब भी उसी के अधीन हैं। हे देवी, मोह वश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन में जाएं। इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरत के शील, गुण, नर्मता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे
और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकिचाती है। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही की जाती है। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। दोहा। अस कही पग परि प्रेम अति, सिय हित बिने सुनाई। सिय समेत सिय मातु तब, चली सुआय सुपाई। सियापति रामचंद्र जी की जय, चली सुआय सुपाई। सियापति रामचंद्र जी की जय। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए सुनैना जी विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। दोहा। सिय पितु मातु स्नेह बस, बिकल न सकी संभारी। धरनी सुता धीरज धरेऊ, समय सुधर्म विचारी। सियापति रामचंद्र जी की जय, समय सुधर्म विचारी। सिया। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गईं कि अपने आप को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। ऐसा सब कोई कहते हैं। आगे का भाग कल। जय सिया राम जी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय सिया राम जी।